तो चलते हैं उन गलियों में जहाँ बचपन बिताया है। यहाँ पे प्रोग्राम के लिए मीटिंग कर रही है बहन बेटियाँ। एंड इट इज टी टाइम फॉर एवरीवन। जब से हम पहुँचे हैं तब से खाना पीना और बातें ही चल रही है। फिर हम लोग शाम को भवन पहुँचे और वहाँ सब लोगों को देखकर मन इतना खुश हुआ। काफ़ी सारी बहन बेटियाँ पहुँच चुकी थी वहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। An important discussion going on here. दो हम सब सुबह ही पहुंच गए थे, पर फिर फाइनली रात को सबको समय मिला बहन बेटियों के स्वागत का। यहाँ पे हमारी मम्मियाँ स्वागत कर रही है, बुआ और सबका। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहार। फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको था बेसब्री से इंतज़ार। सारी बहन बेटियाँ हैं तैयार और फिर हम सब फटाफट पहुंच चुके हैं हनुमान जी मंदिर के बाहर, जहाँ पे एक सुंदर सा दरवाज़ा है जहाँ बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती है। क्योंकि बैंड आने में समय था तो सोमानी बहन बेटीज़ ने भी काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफी करवा ली और आप बाकी बहन बेटियों को भी देख सकते हैं। काफ़ी आनंदमय समा लग रहा है यहाँ पे। घर आंगन महक चुके हैं, हम मायके पहुँच चुके हैं। और खूब सारी रील बनाते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी सारी सुंदर सुंदर लेडीज़ मिले और रील ना बने। फाइनली हम लोग हैं तैयार डांस करने को, धूम मचाने को, गलियों में घूमने को। हमारा सम्राट बैंड यहाँ पे पहुँच चुका था, जिन्होंने काफ़ी सारा समय दिया था हमें रील्स बनाने के लिए। पहले हम सब बेटियों ने ढोल पे अपने कदम थिरकाए और फिर यहाँ की बहुओं ने सारे जमाई का वेलकम किया एक साथ। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, इतनी सारी माएँ भाभियाँ, इतने सारे जमाई का एक साथ स्वागत करते हुए। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी भव्य शोभा यात्रा जो कारोई गांव में पहले कभी नहीं हुई थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें गांव की ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां शामिल थी, सारे परिवार यहाँ पे थे, सारे लोग पूरी तरह से शामिल थे। अलग अलग जगह पे बेटियों का स्वागत किया गया, इतनी मान मनुहार की गई कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मई की गर्मी में कुल्फियों का आनंद लेते हुए बहन बेटियां। फिर शुरू हुआ कारवा, जहाँ पे यहाँ के सभी मंदिरों से ठाकुर जी को लाया गया कारोई के जमाई द्वारा, जो इतने उत्साहित थे इस काम को करने में कि जब कोई उनसे पूछ भी रहा था कहीं आप थक तो नहीं गए, तो वो पूरे जोश से कह रहे थे कि नहीं, हम तो भवन तक भगवान को हम। ऐसा लग रहा था मानो हर जगह हर परिवार का सदस्य हर वो चीज़ करना चाहता था जो उनके लिए संभव हो। किसी ने आरती उतारी, किसी ने फूल बरसाए, किसी ने कुछ खिलाया, किसी ने कुछ पिलाया और सबका मन भर आया। फिर कारोई गांव की स्कूल में जो बहन बेटियां पढ़ी थी वहाँ भी उन्हें बुलाया गया, उनका स्वागत किया। छप्पन भोग के लिए दरबार सज चुका है और हम भी हैं तैयार भोग लगाने को। फिर दोपहर के करीब 2-2:30 बजे शुरू हुआ माहौल भक्ति का और सब लोग इतना मगन होकर झूम रहे थे। जो लोग शोभा यात्रा के अंत में कह रहे थे कि हम बहुत थक चुके हैं, फिर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ जगह ही नहीं बची नाचने को। हर शख्स खड़ा होकर मगन था भक्ति में। इन सब के बीच मुझे अवसर मिला मंच संचालन का और ये मौका मैं कभी नहीं छोड़ती। फिर हुआ स्वागत, भेंट, उपहार, क्या कहूँ मैं यार, इतने सारे उपहार दिए गए
माहेश्वरी समाज की तरफ से, अलग अलग परिवार की तरफ से। जैसे ही मुझे थोड़ा सा समय मिला मैं पहुंच गई उस सेल्फी पॉइंट पे, वो स्पेशली बेटी और दामाद के लिए बनाया गया था। फिर से भजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, आरती की गई, सब लोगों ने आरती की और फिर एट लास्ट ब्राह्मण भोज शुरू हुआ जहाँ पे रेड थीम रखी गई। सारी बहनें लाल साड़ी में थी, मन भी था हरा हरा और हर आंगन था भरा भरा। और ये थी आपके सामने उस एक दिन की कहानी जिसके पीछे कई महीनों की मेहनत थी, कई लोगों का साथ था, कई दुआएं थी, कई भावनाएं थी। एक ऐसा दिन जिसे जीने का मौका बार बार तो नहीं मिलेगा, पर ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।